राधे राधे। आज सवाल के साथ आई हूँ और ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे पतियों का है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड का है कि आखिर महिलाओं को क्या चाहिए। सारी चीजें करने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं रहती। अगर आपका भी ये सवाल है तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आकर रुके हैं। आज के बाद आप कभी नहीं पूछेंगे कि महिलाओं को आखिर चाहिए क्या। मैंने अक्सर काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें सुनी हैं। लोग बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, पति अपने पत्नियों को रेस्टोरेंट ले जाते हैं, शॉपिंग ले जाते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नियों के ये सवाल होते हैं और ये दुख भी होता है उनका कि हमारे पति हमें समझते नहीं हैं। पति से बात की जाती है तो पति कहते हैं समझे कैसे, क्या तरीका है उन्हें समझने का, हमें तो समझ में ही नहीं आती है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। भैया हमसे नहीं होगा इनको समझना। और यही चीजें करके वो गिव अप कर देते हैं और रिलेशनशिप ऐसे चलती है जैसे आप उधर, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, बस गाड़ी चलती रहती है। क्योंकि समाज में भैया इज्जत बचा कर रखनी है कि पति पत्नी है तो एक छत के नीचे रहते हैं, बट वो चीज नहीं रहती है दोनों के रिलेशन में जो रहनी चाहिए। आपको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों में अंतर क्या है, ये आपको पहले समझना होगा। और आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि इनमें अंतर क्या है। पत्नियों को अगर पति कुछ भी देते हैं, लव, रिस्पेक्ट, केयर, सपोर्ट, वैल्यू, कुछ भी, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, चीजें दो गुनी, तीन गुनी, कई गुनी होकर आपको वो चीजें रिटर्न मिलेंगी। अब आप ये सोचिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पत्नियां पहले मुझे समझे, हम क्यों समझे, यहाँ पहल तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप सिर्फ पहल करके देखिए, आप उनकी इज्जत करके देखिए, आप उन्हें समझ कर देखिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में सारी चीजें, आपके घर में, आपके एक जो मैरिड लाइफ है उसमें वो सारी चीजें वैसी ही हो रही है जैसा आप चाहते हैं। एक बात कही गई है कि ईश्वर कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो करिए वही जो पत्नी चाहती है, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आपको पानी ही पीना है और किसी भले आदमी ने आपको आकर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, तो आप कोल्ड ड्रिंक तो पी लेंगे, बट क्या है उसके बाद भी एक खालीपन रहेगा कि पानी मिल जाता कहीं से, पानी कोई पिला देता। मतलब जिसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया उसको बहुत ज्यादा आप अप्रिशिएट नहीं कर, अरे वाह आपने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया, थैंक यू, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको प्यास लगी थी पानी की, कोल्ड ड्रिंक की नहीं। और पानी की प्यास पानी से ही बुझती है, किसी फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझती है। ठीक वैसे ही आपकी पत्नी चाहती क्या है, आपकी पत्नी बस पानी चाह रही है। और पानी कहने का ये मतलब है कि आप उन्हें समझें। जब फैमिली में कहीं पर उन्हें कुछ नेगेटिव कमेंट्स बोले जा रहे हैं, वहां पर उनका सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट भी ऐसे करना है कि ना तो फैमिली का दिल दुखे, ना आपकी पत्नी का दिल दुखे। आपको सबको लेकर चलना है, पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना है। कभी पब्लिक प्लेस पे अगर मान लीजिए ऊंच नीच हो रही है आपकी पत्नी के साथ, तो आपको पूरी दुनिया को भूलकर अपनी पत्नी के स्टैंड लेने हैं। चीजें ऐसे बिगड़ती है, धीरे धीरे करके बिगड़ती है, जब आप देखते हैं कि आप पत्नी को समय तो दे रहे हैं, दिन दिन भर उनके पास बैठ रहे हैं, लेकिन आप अपने काम में बिजी हैं, आप अपने फोन में बिजी हैं, आप इधर बिजी हैं, उधर बिजी हैं। और पत्नी क्या चाहती है, पत्नी ये नहीं चाहती कि आप सारा दिन उनके पास बैठे रहें, क्योंकि पत्नी के पास भी अपने काम है करने के लिए। वो सिर्फ आपका 10 या 15 मिनट का क्वालिटी टाइम चाहती है, जहां आप फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से वहीं पर हो। आपके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, आप वहां बैठे हैं तो बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ की कि आज तुम बताओ, तुम क्या सोच रही हो, क्या हुआ, अगर मन में कुछ है तो बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सिर्फ ये बातचीत, देखिए इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अदरवाइज आप पैसे कमा के कहीं कितने भी आगे बढ़ जाओ, आप देखेंगे फैमिली पीछे छूट गई है। क्योंकि अक्सर होता है, हम लोगों ने जब काउंसलिंग की है तो हमने देखा है कि प्रोफेशनल लाइफ को पकड़ते पकड़ते लोगों की पर्सनल लाइफ पीछे रह जाती है। परिवार में आपने सपोर्ट नहीं किया,
जब वाइफ का मूड खराब था, आप बैठकर आपने उनसे बातें नहीं की, बच्चों की थोड़ी सी टेक केयर करनी थी जिससे कि आपकी पत्नी का काम थोड़ा आसान हो जाता, आपने वो नहीं किया। बच्चों के साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं है। तो यहाँ से इन सब चीजों से वाइफ को, पत्नी को, एक औरत को बहुत इरिटेशन फील होता है और उनका माइंड सप्रेस हो जाता है और बाद में ये चीजें फूट जाती हैं। और जब उनका गुस्सा वाला रूप सामने आता है तो पति, घर के लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि तू पागल तो नहीं हो गई है, तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है, इसमें इतनी ज्यादा पैनिक होने वाली तो कोई बात नहीं है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें करके आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर्दियों के मौसम में यहाँ आप वैसलीन लगाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो अपने नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नाभि में सरसों तेल लगाने से होठ पर वैसलीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई पौधा सूख रहा है, उसके पत्ते मर रहे हैं, बिल्कुल मुरझा गए हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधे उसके जड़ में पानी देंगे, यही ना? तभी तो सारे पत्ते खिल जाएंगे फिर से। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पानी लेकर एक एक पत्ते को जीवित करने की कोशिश करेंगे, नहीं। वैसे ही आपको ये समझना होगा कि अगर ये इरिटेटेड है तो बस बैठ के उन्हें सुनिए। उन्हें गिफ्ट देने से कुछ नहीं होगा, और वो गिफ्ट चाहती भी नहीं है। बस वो चाहती है कि 100 नहीं, सिर्फ एक ऐसा इंसान उन्हें मिले जो उन्हें प्यार से सुन सके, उन्हें समझ सके, उन्हें लाइट फील करा सके, उन्हें हंसा सके। तब भी उसे सुन सके जब पत्नियां गुस्से में हैं। लेकिन क्या है, कई पुरुष यहीं पर हार जाते हैं। सब कुछ करते हैं, सारी कमियां पूरी करते हैं, लेकिन जब पत्नियां गुस्से में आती है तुरंत उन्हें चिल्लाकर और डांट देते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारी चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है अगली बार से गुस्सा करना नहीं है। गुस्सा आएगा भी तो बस अपने आप को चुप रखना है, क्योंकि पता है कि मुझसे ज्यादा गुस्सा तो यही हो जाते हैं। और क्या है, माइंड धीरे धीरे जो है वो सप्रेस हो जाता है, उसके बाद वो डिप्रेशन बन जाता है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काम चल रहा होता है ना कि रिश्ते एक बार नहीं टूटते, वो उसके टूटने की प्रक्रिया बहुत टाइम से चल रही होती है। पता चलता है अचानक कि अरे ये तो टूट चुका है। तो इसी तरह अगर पत्नियों को नहीं समझेंगे तो क्या है, वो कुछ नहीं बोलेगी आपसे। देखिए, शिकायतें तभी तक कर रही है जब तक उसे उम्मीद है, और शिकायत करने का एक ये भी रीजन है कि आप उसकी लाइफ में एक पुरुष हैं जिससे वो उम्मीद रखती है, जिससे वो प्यार करती है, जिससे वो सारी चीजें शेयर करती है, जिसके सामने वो चिल्ला सकती है। अगर आप उनके चिल्लाने को भी जजमेंटल होकर चीजें बताते हैं तो फिर उसके बाद वो आपके सामने भी नहीं चिल्लाएगी। फिर उसका जो चुप्पी वाला जो रूप है, जब वो चुप हो जाएगी तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके चुप होने का संकेत है कि वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है, वो टूट चुकी है, अब वो कुछ नहीं कहेगी। और उसके बाद बहुत सारे आप चीजें कर लीजिए, आप गिफ्ट दे दीजिए, उसके लिए सोने का महल बना लीजिए, कोई फायदा नहीं। ये औरत की साइकोलॉजी है भैया। अगर निभाने पे आए तो एक गरीब के साथ भी पूरी जिंदगी अच्छे से निभा ले, और अगर छोड़ने पे आए तो करोड़पति को भी लात मारकर चली जाती है। यहाँ तो बस वही जीत पाता है जिसने औरतों को समझा, छोटी छोटी चीजों को समझा। बड़ी बड़ी चीजें जिसने किया वो तो कई बार हार भी जाता है। और इसलिए कई बार हम ये भी सुनते हैं काउंसलिंग में कि मैम, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैंने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो नहीं रुकी, वो नहीं किया जो उसे चाहिए था। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। ये जो पुरुष हैं जो पूछते हैं कि महिलाओं को क्या चाहिए, बस छोटी छोटी चीजें चाहिए। उनके मूड स्विंग्स को समझिए। वो नाराज है तो पूछिए, वो चुप है तो पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि बच्चे को क्या चाहिए। बेबी कहते हैं ना, ओ माय बेबी, तो बस बेबी की तरह रखिए, बच्चों की तरह रखिए, क्योंकि औरत किसी भी उम्र में चली जाए उसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, एक प्यारी सी बेबी होती है, उसे समझिए। राधे राधे।